भारत में रहने वाला एक पर्सन अपने जीवन में एक बार ज़रूर सोचता है कि एक दिन वो दिल्ली जाएगा और वहाँ जाके अपने जीवन को एक नया आकार देगा, क्योंकि ये शहर फैसिलिटीज़ और अपॉर्चुनिटीज़ दोनों देता है। और ये शहर बाहर से जितना अच्छा दिखता है उतना है नहीं। हाँ, ये आपको सुविधाएं देगा तो सही, लेकिन बदले में आपसे आपका सुख ज़रूर छीन लेगा। तंदूर कांड, निठारी कांड, आरुषि तलवार केस, निर्भया केस, श्रद्धा वॉकर केस, झंझावला केस, निकी यादव केस, ये कोई फिल्मों के नाम नहीं है। ये वो मर्डर केस है जो दिल्ली में हुए, जिनकी वजह से दिल्ली में हर जगह दहशत फैल गई। पर आज हम ये बात क्यों कर रहे हैं? सिमिलर एक केस आज भी देश की राजधानी में हुआ है, शाहबाद डेयरी केस। दिल दहलाने वाली वारदात सामने आई है। यहाँ के Sakshi's murder case, the police say that Sahil, the demon behind the brutal. ये बात शुरू होती है जून 2021 से, जब साक्षी और साहिल पहली बार मिलते हैं। धीरे धीरे इनकी नज़दीकियाँ बढ़ती है और ये रिश्ता अफेयर में बदल जाता है। कुछ समय बाद इस रिश्ते में दिक्कत आने लग जाती है और 28 मई 2023 को कुछ ऐसा होता है कि पूरी दिल्ली की सांसें थम सी जाती है। 28 मई 2023 को साक्षी अपने फ्रेंड की बेटी के बर्थडे में जा रही होती है। उसी समय साहिल, जो साक्षी का बॉयफ्रेंड होता है, वो उसका आसपास इंतज़ार कर रहा होता है। इसी बीच साहिल साक्षी के पास जाता है और एक खौफनाक अपराध को अंजाम देता है, जहाँ वो साक्षी के ऊपर 40 से ज़्यादा चाकुओं से वार करता है। और जब एंड में उसका मन नहीं भरता तो सीमेंट के कंक्रीट को उसके सर पे दे मारता है, जिसकी वजह से ऑन द स्पॉट उसकी जान चली जाती है। ये सब कुछ रिकॉर्ड हो जाता है पास में लगे हुए एक सीसीटीवी में। सीसीटीवी में आसपास कई लोग दिखते हैं, पर कोई भी साक्षी को बचाने नहीं आता। इस तरह से साहिल साक्षी को मार रहा था, बार बार मार रहा था, लातों से, चाकुओं से और सीमेंट के कंक्रीट से। वो देखकर किसी भी इंसान का दिल दहल जाए। साक्षी की जान लेने के बाद साहिल बड़ी शान से वहाँ से चला जाता है। मैं शान से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उस सीसीटीवी फुटेज में उसके जाने की पूरी घटना रिकॉर्ड है। एक तरफ साक्षी की जान साहिल लेके चला जाता है और वहीं दूसरी तरफ साक्षी के पेरेंट्स को ये भनक तक नहीं होती कि उनकी बेटी की जान ले ली गई है। बाद में पुलिस साक्षी के माता पिता को इत्तला करती है और तब साक्षी के पेरेंट्स को पता लगता है कि उनकी बेटी उन्हें छोड़ के चली गई। साक्षी के माता पिता ने ये बताया कि ना ही वो साहिल को जानती है, ना ही इन दोनों के बीच के रिश्ते के बारे में उन्हें पता है। ठीक 15 घंटे बाद दिल्ली पुलिस साहिल को बुलंदशहर से गिरफ्तार करती है। इसके बाद पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर करी अंडर सेक्शन 302। जब साहिल से पुलिस ने पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, क्यों मारा साक्षी को, तो वो बताता है कि साक्षी उससे ढंग से बात नहीं करती थी, वो उसे छोड़ने वाली थी और ये वो नहीं चाहता था। साथ में ये भी बताता है कि साक्षी उसको पीछे करने के लिए कई उसके दोस्तों का सहारा लेती थी, जिस वजह से वो उसको और गुस्सा आ जाता था। इसीलिए गुस्से में आकर उसने ठाना कि वो साक्षी की अब जान ले ले। 28 मई की उस रात को साक्षी अपनी फ्रेंड नीतू के बेटे के बर्थडे में जा रही थी। ठीक उसी के बीच साहिल ने इस पूरे खौफनाक अपराध को अंजाम दिया और 30 मई 2023 को साहिल को दिल्ली रोहिणी कोर्ट ने 2 दिन की कस्टडी में भेजा। अपनी बात बताऊं तो जब मैंने उस सीसीटीवी फुटेज देखा, मेरा दिल दहल गया। तो जब साक्षी के माता पिता ने वो वीडियो देखा होगा जिस तरह वो उसको मार रहा है, तो क्या बीत रही होगी उन पे। यहाँ पर पुलिस ऑफिशियल्स का ये बताना है कि उसने ये भी एडमिट किया है वारदात के एक दिन पहले भी साहिल ने साक्षी को धमकाया था कि वो उसकी जान ले लेगा। तो पुलिस ऑफिशियल्स ये भी बताते हैं कि हत्या वाले दिन साहिल ने अल्कोहल भी कंज्यूम कर रखे। साक्षी के माता पिता बताते हैं कि उनकी बेटी ने अभी 10वीं की परीक्षा दी थी और उसका रिजल्ट आया था जिसमें वो पास हो गई थी, और वहीं साक्षी की उम्र वो 16 साल बताते हैं। अब में साहिल की उम्र का अनुमान भी 20 साल बताया जा रहा है। जब दिल्ली के लोग सोचते हैं कि अब उनके शहर में से धीरे धीरे क्राइम कम होता जा रहा है, उनको एक बात मैं सीधा क्लियर कर दूं कि हर साल दिल्ली के अंदर हीनियस क्राइम के रिकॉर्ड पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा बढ़ते हैं। हर साल 15 से 20% का इंक्रीज होता है इन हीनियस क्राइम्स के ऊपर, और मैक्सिमम जितनी भी वारदात है वो सारी लड़कियों के प्रति ही होती है। बाइनेट की एक रिपोर्ट में दिल्ली को 4th डेंजरस सिटी बताया है वर्ल्ड में, जो अनसेफ है वुमेन्स के लिए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने भी दिल्ली को डेंजरस सिटी बताया है पूरे वर्ल्ड में। यहाँ पर ना ज़्यादातर लोग ये कहते हुए दिखते हैं कि पुलिस कुछ नहीं करती है, शासन व्यवस्था खराब है, लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिल गया क्राइम करने का, कोई एक्शन नहीं लेता है। यार उन सब चीज़ों के लिए मैं क्लियर कर दूं, अब हर घर में, हर गली मोहल्ले में पुलिस का होना ये तो पॉसिबल नहीं है ना। सामाजिक जिम्मेदारी भी तो कोई चीज़ होती है। उस सीसीटीवी में हम देख सकते हैं कि कैसे वो बंदा मारे जा रहा है और नो वन कम टू हेल्प।
हमारी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि हम ऑफिस जाए, काम करें, और दूसरा कुछ क्राइम हो रहा है तो आंखें बंद कर ले। जहाँ ऐसे अपराधी हों वहाँ तो पुलिस और नागरिकों दोनों को मिलके काम करना चाहिए। पर भाई मतलब ऐसा मतलब मुंह फेर लेना, अब बाहर क्राइम हो रहा है दरवाजे बंद कर लेना। आप राजधानी में बैठे हो यार, किस रिलीजन की तरफ से क्राइम हो रहा है इसे छोड़कर क्राइम हो रहा है इस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ये हेट्रेड फैला के एक कम्युनिटी के प्रति, दैट्स नॉट गुड फॉर ह्यूमैनिटी। ये अपराध इतना खौफनाक है कि किसी को भी रुला के रख दे। हम हमेशा कहते रहते हैं ना, पुलिस ने कुछ नहीं किया, पुलिस ने कुछ नहीं किया, पुलिस ने कुछ नहीं किया। अब सीसीटीवी में तो आसपास लोग थे ना भाई, आप किसको कोसोगे? उन्होंने भी तो नहीं बचाया, अब खुद ही को कोसना पड़ेगा ना। कुछ जिम्मेदारियां ना समाज की भी होती है, कुछ जिम्मेदारियां नागरिक की भी होती है। हम एटलीस्ट वो भी नहीं निभा पा रहे, बिकॉज एवरीवन थॉट कि मेरा मामला थोड़ा है, मैं क्यों जाऊं भाई, मेरा थोड़ा कुछ हो रहा है। उस लड़की को भाई इंसाफ मिले। आई होप फॉर द बेस्ट, आई प्रे फॉर द बेस्ट कि जो भी हो, जैसा हो, उस लड़की को इंसाफ मिले, दैट्स इट। और मैक्सिमम सज़ा होनी ही चाहिए।